वो अपने मम्मी पे ना जाके पापा पे चलेगी। तो गाइस मैं ऊपर से वापस आ गई। मैं नहीं हो गई है दिवाली की सफाइयाँ और अभी हम लोग आज हेल्थ नाशा करने के लिए भी बाहर जाना है ना। हम माई लाइफ माई रूल। कैसे लग रहे हैं गाइस? खाना भूल गए एक तो। एक्टिंग बहुत अच्छी कर ली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब शुरू हो गई हैं दिवाली की सफाइयाँ और अभी हम लोग आज सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत सफाई कर ली जाए। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपने घर में कौन कौन है उनसे। ये मेरी बहन है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा गाइस ये अभी सो के उठी है इसलिए अपना मुंह नहीं दिखा रही है। और पापा जा रहे हैं ड्यूटी और बाकी सब सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ जल्दी ताकि ब्लॉग शूट कर लूँ। अब थोड़ा सा हम लोग सो गाइस पापा का टिफ़िन रेडी हो गया था तो अब मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया था। और फिर ये बनाया मैंने आज भिंडी और रोटी। और फिर ये खा के मैं जाती हूँ मार्केट। मुझे लाना है थोड़ा बहुत सामान क्योंकि मैंने सोचा आज पनीर रोल घर पे बना के ट्राई करते हैं कैसा बनता है। अगर अच्छा बन जाता है तो बढ़िया ही बात है। और भी ट्राई कर लेंगे कुछ बनाने की। और नहीं बनता तो फिर किसी को खिला देंगे और क्या कर सकते हैं। तो मुझे ना एक चीज़ और याद आई। कल डी मार्ट गए थे हम लोग, गिफ्ट्स लाए थे ना, जैसे दिवाली पे एक दूसरे को देते हैं हमारी सोसाइटी में, आप लोगों के यहाँ भी शायद देते होंगे। तो वो ना रैप करवाने हैं तो उसके लिए मैं रैपिंग पेपर लाऊंगी और फिर घर पे ही कर लेते हैं रैप। क्या इतना सा करने के लिए भी। गाइस अभी हम लोग ना जैसे पीछे वाले रास्ते से गए वहाँ पे तो दरवाज़ा गेट बंद था तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और अभी ना हमारे सामने एक लड़की आ रही थी, दूर से देखा मैंने, सोचा बिल्कुल माँ ही आ रही है। देखो लग रही है ना ऐसे दूर से देखने में कि हाँ माँ ही हो। और फिर मुझे याद आया वो तो ब्लू हाउस में है। याद आ गया मुझे एकदम जल्दी से। याददाश्त कमजोर है इसकी। आपको फूल पसंद है? अरे यार क्या बाल कटे हुए पड़े हैं यहाँ। डर लगता है मेरे को ऐसी चीजें देख। अभी भी हम रास्ते में ही हैं फिलहाल। हम लेने क्या जा रहे हैं? होगी। गाइस ये देखो इसने क्या किया। ये मानसती ने देखो, आपके सामने की बात है, ये पैसे ले रही थी मम्मी से। मैं सोची पैसे नहीं लाई। हाँ जी चलाना भूल गए एक तो। एक्टिंग बहुत अच्छी कर ली। वो पता नहीं चलती पर अपने घर में जैसे आप बना रही थी तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। हाँ और बल्कि हम तो अभी आए हैं, हमसे पहले आए हैं। इनके बहुत अच्छे इनके फॉलोवर्स देख लो गाइस। बंद हो गया। ओ शिट गाइस, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया गाइस। मैं ज़ूम करके ये है हमारे, देखो इनके सब्सक्राइबर हैं। इन्हें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। शोभा, इनका ये चैनल का नाम है शोभा देवी। ये है और शिमला मिर्च खरीद लेते हैं जो खरीदने आए थे। तो आप सबको भी अगर खरीदना है तो ये हम अपने दुकान पे यहाँ पे खड़े हैं। हाँ आप आ सकते हैं। गुलमोहर सिटी के एकदम फ्रंट गेट के सामने ही लगती है इनकी दुकान, आप आना जरूर। हाँ मेरा 15 साल पहले हो गया था। मेरी लड़की 16 साल की है। यही लड़की थी जब बड़ी वाली, हाँ बड़ी वाली 16 साल की थी जब वो 6 महीने की। हाँ 2 लड़की है मुझे। तो जब वो 16 साल की थी ना, 16 साल की अभी हो गई ना, जब वो 6 महीने की थी तभी मुझे यहाँ एक गांठ हुई थी यहाँ। अच्छा हाँ तो ये जब यहाँ पे गांठ हुआ था ना, तो जब वो उस टाइम हमने नॉर्मली समझा कि मतलब ऐसे थे हमारे कहानी, ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे वो गांठ बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो दिमाग पे वो असर आ गया मुझे। जब दिमाग में असर आ गया तो उसी दौरान दूसरी वाली लड़की 1.5 साल के बाद, 2 साल के अंदर वो भी मतलब हो गई दूसरी वाली लड़की। जब वो होने के बाद मेरे आँख के रोशनी चले गई, बिल्कुल नहीं दिखता था। मेरा हाँ नहीं दिखाई नहीं देने लगी। तो मैं अस्पताल से भी घर तक भी आ गए तो मेरे पति गोदी में करके ले आए तो मुझे दिखाई नहीं देता था। जब नहीं देता था तो उस टाइम भी मतलब सिर में बहुत दर्द होते थे, गले में भी होते थे। धीरे धीरे ये गांठ तेजी से थोड़ा बढ़ने लगी तो मैं कोठी में काम करती थी। मेरा इस टाइम स्थिति ऐसी खराब थी कि हम घरों में अगर काम नहीं करते तो हम खा नहीं पाते, बच्चे को पाल नहीं पाते।
और ऐसी स्थिति थी। तो उस दौरान भी जब मैं कोठी में करने काम आती थी तो बच्चे किसी और आंटी के पास छोड़ के आती थी मैं। तो जहाँ मैं काम करती थी तो मेरा जब सिर दुखता था, जब मेरे से बोला नहीं जाता था तो मैं ही वहीं सो जाती थी, आधा घंटा सो जाती थी, 10 मिनट सोती थी। तब मैं उठती थी तो आंटी कहती थी, आंटी मेरा दिमाग ना काम नहीं करता, मेरा गला दुखता है। तो मैं ऐसे लुकती थी तो मेरा गला ऐसे उठता नहीं था। तो जब मैं आराम करती थी थोड़ा राहत आता था तो मैं ये काम करती थी। तो काम करने के बाद धीरे धीरे तो बहुत तेज़ी जब बढ़ गई ना, तो जब खाना खाने लगी, खाना जब खाती थी तो यह अटक जाता था। तो अटकने के बाद खाना अंदर नहीं जाता था। जब खाना अंदर नहीं जाता था तो इसमें दौरान मेरे को जहाँ कोठी में काम करती थी वो बोली कि ऐसा करो कि आप ना 32 पे जाए में दिखा लो, वहाँ पे अच्छा इलाज हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे आवाज़ भी मेरी बंद हो गई थी। अच्छा। बोलना भी, जिससे मैं अभी बोल रही हूँ, तो आवाज़ बंद हो गई थी। तो वहाँ गया तो उसके बाद ऐसी कंडीशन ख़राब हुई थी कि दोनों कान से इतने पस आना, इतने रुई जो होते हैं ना, एक एक दिन में गिल्ले हो जाते थे दोनों कान से, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ से जब दिखाए तो PGI में दिखाए तो PGI वाले से पर्ची किए तो वो भी बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। 32 में सारा जब टेस्ट हो गया तो वो भी बोले ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, यहाँ पाइप लग जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि इसके जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। क्योंकि आवाज़ भी चले गई थी तो बोला यहीं से आवाज़ आएगी और यहीं से होगी। तो फिर वो गया ना तो मेरी एक अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसे जैसे हवा चलती है ऐसी आवाज़ आती है, कट मत लगा ना, नहीं तो बचा नहीं पाऊंगी। तो ये आवाज़ फील करके तो मैं 32 से वापस आ गई। मैं बोली मैं नहीं कराऊंगी, हाँ लोग कहाँ जोड़ लूँ। मैं बोली मैं ऐसे जिंदा रह के दिखा दूँगी। तो डॉक्टर साहब सब हंसने लगे, कहते ऐसी बीमारी में कोई बचे नहीं है और बिना ऑपरेशन के और बिना इलाज के, इसका कोई दवाई भी नहीं है जो आप दवाई ले सकती हैं, तो ठीक कैसे हो जाएंगे। तो मैंने इशारा से उसको बोल दिया कि सर मैं आपको जी के दिखा दूँगी, मैं चली घर। तो मैं आ गई। आने के बाद मैंने 1 महीना और बिस्तरे में रहे। और जिसे गर्दन अभी मैं सारा भी मैं इतने काम करती हूँ, सुबह 4 बजे 3:30 बजे मंडी जाती हूँ, मंडी में अकेले में सब्जी सारा वहाँ उठाती हूँ, छाँटती हूँ, करती हूँ, घर तक लाती हूँ, फिर कोठी में भी काम करने जाती हूँ, दुकान भी संभालती हूँ सारा दिन। उस टाइम ये छोटी वाली, उसी दौरान जब ये हुई है तो ये भी बोलती नहीं थी और सुनती भी नहीं थी, क्योंकि उसी दौरान ये होने वाली रह गई थी। तो मेरा असर इसको भी पड़ गया। अच्छा, इस पे भी कैंसर के थोड़े सिम्टम्स थे? इसको भी थोड़ा असर पड़ गया कि ये भी सुनती नहीं थी, बोलती नहीं थी। अब थोड़ा ये सुनती है, बोलती है, तो ये भी थोड़ा, जैसे हम बीमार थे तो इसके भी दोनों कान में पस पड़ती, पस पड़ गई और दोनों कान में पर्दे नहीं है। और ये बोलती भी नहीं थी, थोड़ा असर इसको भी पड़ गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद ऐसे होते गया। फिर उसके बस धीरे धीरे मैंने अपने आप। तो आपने ग्रो कैसे किया अपने आप? फिर उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि गोमूत्र जो है ना, गोमूत्र पियो, उससे असर आ जाएगी। जब आपने ऑपरेशन नहीं कराना, कुछ भी नहीं कराना, तो मैंने कहा ठीक है, जीने के लिए कोई पीता है, कोई मरने के लिए पीता है। सही बात है। तो अगर मैं ठीक होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो ठीक है। अब बाकी बात जिसने आवाज़ दे रखी थी उसके भरोसे थे कि कुछ तो आवाज़ कुछ तो दिए होंगे, कुछ कारण से दिए होंगे। तो मैं आ गई, वो पीना स्टार्ट कर दी, गोमूत्र पीना स्टार्ट कर दी, तुलसी पत्ते जो होते वो पीना स्टार्ट कर दी, और अपने उस पर ध्यान लगाते रहा 24 घंटा। तो धीरे धीरे अपने आप मुझे बोली आवाज़ मेरी, जैसे मैं अभी खुल के बोल रही हूँ और कोई रुकावट की नहीं, कुछ की नहीं। और धीरे धीरे जैसे मैं बात कर रही हूँ आने लगी, और धीरे धीरे मेरा गर्दन भी मतलब जो होता है ठीक होने लगी। धीरे धीरे कान में जितने पस आते थे धीरे धीरे वो भी अपने आप सूख गए, सारे ठीक हो गए। तो उसी दौरान धीरे धीरे किसी ने बोला था मुझे, सराजम में एक थेरेपी होती है जीरकपुर में, उस थेरेपी से आप करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं सूख के ऐसी हो गई, अब तो मैं मोटी हो गई हूँ। अब तो मैं खुद पे नहीं समझ पा रही हूँ कि देखो कुदरत का करिश्मा क्या होता है। बताओ, बिना दवाई के ठीक कर दिया। तो फिर वो सैरा जिम में कोई ऐसे बंदे थे कि वो बंदे 50,000 के उस टाइम गर्म मैट आते थे, तो किसी ने उसको बेटी नहीं था तो बेटी रूप में मान के मुझे माने उसने, और उस मैट को 50,000 का मैट, सराजिन का जो मैट होती है, उसने मुझे गिफ्ट कर दिया। हाँ, जब उसने मुझे गिफ्ट कर दिए तो मैं उस मैट को घर में ले आके अपना यूज़ करने लगी। और सराजिन में जाना बंद कर दी, इसलिए कि हम आम आदमी थे, कमाने खाने वाले, कमाते नहीं खाते नहीं तो हम जिंदा कैसे रहते, वो भी ज़रूरी थे हमारे लिए। तो आज इतने साल हो गए, आज 15 साल बीत गए इस कहानी को और इस चीज़ को। और माता रानी के पास है, सबके के पास है ना, मेरी कोई इलाज चलती है,
ना मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि खाने में प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ में प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक साइन है आपके लिए कि अभी आपको बहुत आगे जाना है, इसलिए भगवान ने आपको तो गाइज हम ये कहते हैं शोभा देवी जैसी औरतों के लिए ना ये यूट्यूब Inspiration है, बहुत बहुत अच्छी तगड़ी। चीज़ है। तो उसके बाद मैंने इतने बड़े मंदिर भी बनाए अपने कमाई से अपने गांव में, और मैं इतना बिजनेस है, मैं अपने ये देखो ये खुद करती हैं ये सारा कुछ, ये आप बहुत सच में लोगों के लिए बहुत और इंस्पिरेशन इतना करके भी मैं कोठी में अभी भी काम कर रही हूँ, और अकेले सब्जी भी लेने मंडी जाती हूँ, पहुँचाना करना। आप सोच सकते हो कि मैं माता रानी के पास से और सबके दुआ से मैं कितनी खुश हूँ और खुशकिस्मत भी हूँ। मैं समझती अभी हूँ कि आपको और अच्छा रहना, अभी आप बहुत कुछ करोगे आगे, मेरा दिल कह रहा है। मैं आप सबसे यही उम्मीद करना चाहती हूँ और विनती करना चाहिए, जिस लड़की ने मेरा यूट्यूब चैनल का ये इंटरव्यू लिए हैं उसको गाइस आप इतना अच्छा आगे बढ़ाना कि स्वस्थ रहे और मस्त रहे, आगे बढ़ के कुछ ऐसा काम करे कि गरीबों की मदद करे। और मेरी ये जैसे इच्छा है कि मुझे जीवन दान दिया है भगवान ने, तो मेरे पास अगर इतने पैसे होते कुछ होते तो मैं जैसे एक गरीबी से जैसे मैं हूँ पैदा हुई थी और काटी हूँ, अपना कष्ट भी झेली हूँ, और उसी तरह ये लोग मेरे जैसे इस इंसान को हालात अगर ऐसी ख़राब हो तो मदद कर सकते। तो मैं आप सबसे विनती यही करती हूँ गाइज मैं इनकी सब्सक्राइबिंग आईडी रख दूंगी, आप लोग प्लीज़ इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इन्हें बहुत आगे तक फॉलो करते और जाना। ये बहुत प्योर है, बहुत इनका दिल बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी है यार। ये ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो बहुत जल्दी दुख की वजह से ये सोचते क्या है हमारी जिंदगी कैसी है। क्योंकि तो हमने यार दुख इनको देखे। देखो, इनको सही बात देखो, है। इनकी जिंदगी कितनी कठिनाई से फिर भी बेचारी कितनी अच्छे से रहते हैं। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं लोग अच्छे वाले। सो गाइज अब पहुंच गए हम घर पे। वेलकम होम गाइस। ये सो गाइज अब हम लोग एकदम रिलैक्स होके बैठ गए हैं और अब हम आपको बात बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, है ना। हम लोग ना गए, जैसे हम आपको बता रहे थे हम पनीर रोल बनाएंगे, है ना। तो हम पनीर रोल के लिए पनीर वगैरह लेने गए और सब्जी भी ख़त्म हो रही थी तो सब्जी लेने गए। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना हमें ऐसे व्लॉग बनाते हुए देख लिया कि हाँ हम व्लॉग बना रहे हैं। तो उन्होंने पूछा हमसे, जो शोभा देवी हैं उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो हमने उन्हें बताया कि हम व्लॉग बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ व्लॉग तो मैं भी बनाती हूँ। तो हम थोड़े से वैसे हैरान हुए, मैंने कहा चलो क्या पता है। उन्होंने हमसे पूछा कितने सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे। तो हमने बताया अभी हमने न्यू चैनल स्टार्ट किया, अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे तो 6000 कुछ सब्सक्राइबर हैं। हमने कहा हम हैरान, बल्कि उनकी एक लड़की भी है 16 साल की आई गेस, है ना। हाँ उन्होंने 16 साल ही बताया। हाँ तो यार वो क्या करती है, उसकी मम्मी इतना स्ट्रगल कर रही है उनके लिए। एक्चुअली में क्या है ना गाइस, उसकी मम्मी ने बताया कि वो इस चीज़ को लेके अनकंफर्टेबल होते कि वो थोड़ी सांवली है। हाँ और वो अपने मम्मी पे ना जाके पापा पे चली गई। तो गाइस इसमें उसकी मम्मी की क्या गलती। और बल्कि उसकी मम्मी इतनी स्वीट है ना, बहुत। उनके नेचर, अगर गाइस अभी आप पूरी फुल वीडियो देखोगे ना, उनका इंट्रोडक्शन भी सब देखना आप, उन्होंने पूरी स्टोरी हमने लेजिट सब चीज़ रिकॉर्ड की है कि हाँ ताकि आपको सब कुछ पता चले कि हाँ वो कैसे नेचर की हैं। वो ना पूरे मतलब अपने गांव को आगे लेके आना चाहती है। हम ना मतलब आप देखते ना जैसे कोई आजकल जैसे पॉडकास्ट चल रहे हैं, ऐसा सीन था कि हाँ हमारे हाथ में कैमरा था, नॉर्मली जैसे हम ब्लॉग शूट कर रहे थे वो शूट होते गया और वो बोल रही थी, जस्ट बोल दी गई। मैं ना उनकी आईडी भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है, यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दूंगी और आप जाओ चैनल उनका सब्सक्राइब करो, उन्हें बहुत आगे लेके जाओ यार। हमें तो फिर भी देखो काफ़ी फैसिलिटीज़